तीर्थाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनाशनो शव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देवादिदेवति श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान के वर्तमान गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। जिनका शासन हम सबकी आत्मा को पवित्र बनाता है, ऐसे भगवान महावीर के चारित्र को और उनके जीवन को समझने का और उनके जीवन को जीने का हम पुरुषार्थ करें। भगवान महावीर को मात्र हम सुने ना, भगवान महावीर को हम जिए, हम उन्हें जी सके, हम अपने जीवन को उनके जैसा बना सके कुछ, इसलिए इस भावना से इस चारित्र को सुनिएगा। भगवान महावीर सिर्फ भगवान अहिंसा के पोषक नहीं थे, वो इस संसार के कर्मों के भी शोषक थे। उन्होंने उन कर्मों का भी शोषण किया और भव्य जीवों का पोषण किया। उन्होंने सम्यक दर्शन का पोषण किया। कल हमने समझा जब नंद के जीव ने 16 कारण भावनाओं भाके उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, उस महान तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद जो अच्युत स्वर्ग में पुष्पक नाम के विमान में जिसका जन्म हुआ था, उस जन्म के साथ वहाँ के स्वर्ग के सुखों को जिन्होंने भोगा, वह जीव स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद अब इस भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जन्म लेने की तैयारी में है, जिनका अब गर्भावतरण होने वाला है। अब गर्भावतरण के इस क्रिया को देखने का सबसे ज़्यादा भावक रखना और उस क्रिया को समझने का पुरुषार्थ करना कि गर्भावतरण में होता क्यों है, जैन शासन में गर्भावतरण का इतना महत्व क्यों दिया और गर्भ कल्याणक उसका नाम क्यों रखा। आखिर भगवान मोक्ष कल्याणक समझ में आता है, तब कल्याणक समझ में आता है, भगवान का जन्म कल्याणक गर्भ को भी इतना महत्व क्यों दिया है। हम गर्भ के उस महत्व को जिस देर हम समझ लेंगे, हम सब तरीके से अपन समझ जाएंगे कि हम इस गर्भ को क्या करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने का पुरुषार्थ करना और धार्मिक दृष्टि से भी इस गर्भ कल्याण को समझने का पुरुषार्थ करना। भगवान सिर्फ जैसे ही गर्भ में आने वाले तो उससे ठीक 6 महीने पूर्व, मतलब कुल मिला के 15 महीने पहले, गर्भ के 9 महीने और 6 महीने गर्भ से पहले के 15 महीने जैसे ही इधर 6 महीने पहले ही आसन कंपाइम होता है स्वधर्म का। स्वधर्म आज्ञा देता है कुबेर को और कुबेर की आज्ञा से पूरी पृथ्वी तल ऐसा बना दिया जाता है, कुंडलपुर की नगरी को
ऐसा सजा दिया जाता है जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति के आगमन की जैसे आप तैयारी करते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा उसे भव्यता से पूरे कोट को वज्रमय बना दिया जाता है उस राज्य के। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो जीव स्वर्ग में रहता है जिसको तीर्थंकर बनना है, उसके प्रति भी देवों का रवैया कुछ चेंज हो जाता है क्या? देवों का अपने यहाँ ये जरूर आता है कि 6 महीने पहले अलग प्रकार की उसकी भावनाएं होने लगती है। जैसे नरकों में 6 महीने पहले उस नारकी के कोट बन जाता है, देवों में उसके प्रति रवैया तो बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन उसका स्वयं का जीवन बदलने लगता है। वो 6 महीने पहले से ही जिनालयों में भव्य पूजाएं करने लगता है। वो नंदनवन इत्यादियों में, नंदीश्वर जीपों में, पंचमेरियों में जाके भव्य पूजा रचाता है अपनी देवियों के साथ। वहाँ पर लगता है उसे कि अब मुझे जन्म लेना है। महाराज जी, सौधर्मेंद्र 6 महीने पहले से रत्नों की बरसाती यहाँ पृथ्वी लोक पे करने लगता है, तो क्या वहाँ पर उस जीव के प्रति भी कुछ ना कुछ उसका नहीं, वो तो जीव राग न उत्पन्न क्योंकि होगा। वहाँ का उसका पुण्य अलग प्रकार का है। और देखो, मनुष्य गति का पुण्य अलग प्रकार का है। फैसिलिटी कम मिलती है जब आपका चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने से पहले कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब आप चुनाव लड़िए, तो अभी देवप्रयाग में वो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे ही गर्भ में आएंगे अब आपके लिए फैसिलिटी तैयार है, क्योंकि अब आपका जितना जीवन है अब तीर्थंकर प्रकृति के उसके साथ गुजरेगा। नहीं, उदय में तो 13 गुण स्थान में आता है। तीर्थंकर प्रति जब भी उदय में आएगी 13 गुण स्थान में। जैसे मैं बता देता हूं, मान लो कोई चुनाव जीता, चुनाव का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट लेने और शपथ लेने के बीच की घटना, लेकिन फैसिलिटी पूरी मिल जाती है। उसके पुलिस वगैरह उसके आसपास लग जाती है। नहीं, देवों को ये तो पता है ये जीव जाने वाला है, लेकिन अभी अपनी जात का है। जब तक देवगति में वो जीव है तब तक उस पर्यायगत उसे उसी पुण्य को भोगना है। लेकिन जैसे ही वो देवगति से नीचे आएगा अब वो सबका स्वामी हो जाएगा अपने आप। वो बालक, देखो मैं घटना बता रहा हूं पूरी। अब जैसे ही पूरे कुंडलपुर को वज्रवाही कोट से रच दिया गया, 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं। ऐसे 3 बार वर्षा होती है दिन में। 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है भगवान के आंगन में, भगवान के महल में। मतलब ये उस कुंडलपुर नगरी पूरी में नहीं होती, भगवान का जन्म जहाँ होना है, जो राजा सिद्धार्थ है उनके महल के आंगन में होती है। मतलब वो पूरा महल के आंगन भर जाता है रत्नों से। फिर भगवान के जो पिता बनने वाले हैं सिद्धार्थ, उन हाथों से खूब बांटते हैं गरीबों को। उनका महल कई खंडों का होता है। पूरे अलग अलग जितने महल हैं, जितना भी राज्य है, कोई प्रजा इतना तनिक भाई दुख नहीं महसूस करती। वहाँ पर प्रजा के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं देवों के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं। जिनालयों को बड़ा भव्य बना दिया जाता है। 5 जिनालय बनते हैं, चारों कोनों में 4 और एक मध्य में 5। ऐसे 5 विशेष जिनालय देवों के द्वारा वहाँ स्थापित होते हैं। फिर वहाँ पे हिंसा का तांडव बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब अपने आप ही सारे लोगों में अहिंसा के प्रति उत्पन्न होने लगती है, हिंसाएं बंद हो जाती हैं। उस राज्य के आसपास जितना भी पूरा सुभिक्ष छा जाता है, वहाँ के लोगों की प्रवृत्तियाँ धार्मिक हो जाती हैं। अपने आप एक उत्सव का माहौल वो बनने लगता है। जैसे ही वह 6 महीने बीते, अब माँ को पहला महीना, जैसे अब स्वप्न आते हैं, स्वप्न के फल माँ जब देखती है तो कुछ सपनों का वर्णन आपके सामने अब करता हो। तो उन सपनों के वर्णन को जहाँ पे समझने का पुरुषार्थ करना कि माँ के जो 16 स्वप्न हैं, उन 16 स्वप्न में सबसे पहले माँ ऐरावत हाथी को देखती है। ऐरावत हाथी से फल होता है कि यह जैसे ऐरावत हाथी स्वाभिमानी होता है, ऐसे ही यह सर्वोच्च माननीय होगा। हर व्यक्ति इनको चाहेगा। मतलब ये माननीय पद का होगा। हाथी अहिंसक होता है, इसलिए इस पृथ्वी पर आजीविका का जो अहिंसक आत्मक इनके द्वारा प्रचलन होगा। दूसरा होता है श्वेत वृषभ। वृषभ का मतलब होता है बेल। वह जैसे बेल उन्नत होता है, ऐसे ही इनकी सारा शरीर उन्नत होगा। मतलब इनको देख के अलग प्रकार का पुष्ट होगा, हष्ट पुष्ट होगा। और जैसे बेल
रथ को खींचता है, आपके हल को खींचता है, ऐसे धर्म रथ को ये खींचने वाले, आगे बढ़ाने वाले ही होंगे। सिंह देखता है, सिंह के मतलब इनकी जितनी भी चर्या होगी सिंह के समान उन्नत होगी, मतलब ये निर्भीक होंगे, इनका शासन संसार में माननीय होगा। जैसे सिंह को वन का राजा माना जाता है, ऐसे ही सारी पृथ्वी इन्हें अपना राजा स्वीकार करेगी। इस प्रकार से सिंह दिखता है। और हाथियों के द्वारा लक्ष्मियों का अभिषेक दिखता है। पुत्र इंद्रों के द्वारा सुमेरु पर्वत पर ये इस मंगल अभिषेक को प्राप्त होंगे। मतलब जैसे लक्ष्मी का अभिषेक हाथी कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान जब जन्म कल्याणक होगा तो इन्हें स्वयं इंद्र अपनी गोद में बिठा के सुमेरु पर्वत पर ले जाके अभिषेक करेगा। ये अखंड चंद्रबिंब देखते हैं, 2 मालाएं देखते हैं। फिर मतलब स्वयं धर्म को प्रकट करेगी, मतलब हर व्यक्ति के गले के आभूषण, मतलब इनको हर व्यक्ति चाहेगा। फिर अखंड चंद्रबिंब मतलब पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा के भांति सबको आनंद देने वालों, शीतलता प्रदान करने वाले होंगे। हर व्यक्ति के अंदर में ये शीतलता देंगे। फिर देखते हैं उदित होता हुआ सूर्य, सूर्य उदय को प्राप्त, जैसे उगता हुआ सूर्य सबको प्रसन्नता देता है, ऐसे ही ये महाप्रतापी और सूर्य के भगवान समान तेजस्वी होंगे। युगल स्वर्ण कलश देखते हैं, मतलब भरा हुआ कलश मांगलिक होता है, ऐसे ही ये स्वयं निधियों के स्वामी होंगे। फिर होता है युगल मीन मछलियाँ, मतलब विविध सुखों को ये भोगेंगे इस प्रकार से। फिर कमलों से सुशोभित सरोवर देखेंगे, मतलब भगवान जैसे सरोवर कमलों से सुशोभित होता है, ऐसे भगवान का शरीर 1008 लक्षणों से सुशोभित होगा। फिर देखते हैं गंभीर समुद्र गर्जना से रहित, ऐसे ही भगवान उस केवल ज्ञान रूपी ज्ञान से गंभीर ज्ञान को धारी होंगे। जैसे समुद्र का कोई पार नहीं होता, ऐसे इनके ज्ञान का भी कोई पार नहीं होगा। इस प्रकार से केवल ज्ञान की इन्हें प्राप्ति होगी। फिर देखते हैं रत्नों से जड़ित सिंहासन। सिंहासन का अर्थ होता है भगवान जब बड़े होंगे, दीक्षित होंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उन्हें भी सबोसन रूपी सिंहासन पे विराजमान होंगे, मतलब उन्हें सिंहासन रूपी लक्ष्मी जिन्हें प्राप्त होगी। फिर भगवान देखते हैं छोटी छोटी घटिकाओं से जो विमान सुशोभित थे, अर्थात भगवान का जन्म स्वर्ग से अवतरण लेगा। फिर देखते हैं धर्मेंद्र का भवन, भगवान जैसे धर्ण का भवन देखते हैं, ये बताता है भगवान जन्म से ही अवधि ज्ञान के नेत्रों के धारी होंगे। फिर चमकते हुए रत्नों की राशि, मतलब भगवान हमेशा भगवान के चरणों में रत्न राशियाँ बिछी रहेंगी। फिर देखते हैं निर्धूम अग्नि, 8 कर्मों के नष्ट करने से यह प्रतीक होगा, जैसे भगवान भी इस निर्धूम अग्नि के भांति, जैसे धुआं नहीं होता अग्नि में, ऐसे भगवान आगे जाके 8 कर्मों को नष्ट करके उस केवलत्व को प्राप्त, मतलब सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। ऐसे इन 16 सपनों का फल वहाँ दिखाई देता है। फिर माँ अपने इन सपनों का फल पूछकर, कल्प वृक्ष अभी उनके अलग प्रकार के कहीं आते हैं कहीं नहीं आते हैं, अलग अलग प्रकारों से 16 सपनों में एक विशेष सपन। अब यहाँ पर देखना, अब एक चीज समझने वाली अब आपको देखना है कि गर्भ में होता क्या है। 3 प्रकार के गर्भ होते हैं। पहला गर्भ का नाम होता है कुर्मक, मतलब उस कछुए की भांति गर्भ होता है माँ का। दूसरा होता है वंशपत्र, वंशपत्र मतलब बांस के पत्तों के समान। तीसरी योनि स्थान होता है आपका शंखाव्रत। 2 योनि स्थानों में शंखाव्रत नाम की जिसकी योनि होती है उसमें कभी भी गर्भ नहीं ठहरता। जिसको आप बांझ बोलते हैं, मतलब ऐसी माएँ कभी माँ नहीं बनती जिसकी शंखाव्रत नाम की योनि होती है। वंशपत्र का मतलब होता है जिनकी ऐसे योनि स्थान होते हैं, ऐसा गर्भ स्थान होता है, उनमें हम जैसे सामान्य जीव जन्म लेते हैं। सलाका पुरुषों का जिसमें तीर्थंकर इत्यादि का जन्म होता है, नारायण पृथ्वीनारायण, इनकी माँ का जो गर्भ होता है वो उस कछुए की पीठ की भांति उठा हुआ होता है, मतलब इनका गर्भ दिखाई नहीं देता, इनका गुड़ गर्भ था। तो ये 3 प्रकार का, तो तीर्थंकर की माँ का जो गर्भ था वो उस कुर्मक मतलब कछुए की भांति था। माँ जब जैसे जन्म होता है उनका,
उससे पूर्व 56 कुमारियां देवी वहां पर इंद्र की आज्ञा से मां की सेवा में पहुंचती हैं। 8 कुमारियां और 56 कुमारियां ऐसे वहां मां की सेवा के लिए उपस्थित होती हैं। अब विचार करना, स्वयं तीर्थंकर बनने वाले, स्वयं धर्म तीर्थ का जो परिवर्तन करने वाले जीव को भी वहां पे इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखना, हो सकता है अपने को लगे कि वैभव के लिए है, नहीं, ये विशेष प्रयोजन से इंद्र के द्वारा भेजी जाती हैं। सर्वप्रथम कुछ देवियां मां के गर्भ का शोधन करती हैं, मतलब जैसे अपन सामान्य से पैदा होते हैं वैसे प्रभु सामान्य से पैदा नहीं होते। हमें जो गर्भ के कष्ट होते हैं 9 महीने, भगवान तीर्थंकर देव जो अवतार लेते हैं इन्हें कुछ भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि पहले ही इस माँ के गर्भ को इतना शुद्ध बना दिया जाता है पेटी की भांति। जैसे एक रत्नों की पेटी हो, तो जैसे उस रत्नों की पेटी में कुछ भी पता नहीं पड़ता, ऐसे ही उस गर्भ में आते उन्हें कुछ भी नहीं पता पड़ता। और स्वयं उनका जीवन माँ के भोजन से नहीं चलता, स्वयं उनका जीवन सौदर इंद्र के द्वारा वहाँ पे जो देवियाँ हैं उन देवियों के द्वारा अमृत के द्वारा उनका अब ये शरीर बढ़ेगा। विचार करना कितने पुण्यशाली होंगे वो। फिर माँ के गर्भ में उस दिन जैसे ही सुख मुख में सिंह जैसा प्रवेश करता हुआ देखते हैं, और वैसे ही उनका चित्त होकर वह जीव माँ के गर्भ में आ जाता है। सबसे बड़ा फल क्या है ये देखो, विचार करो। जो लोग अपने बच्चों को गर्भ से गिरा देते हैं, जो लोग संतानों को गर्भ में ही मार देते हैं, उन्हें इस बात की शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी संतानों का गर्भपात मत कराना, वरना भव में तुम्हारा गर्भपात के रूप में मरण होगा। तुम आज समय अकाल की मरण की गोद में चले जाओगे अगर गर्भपात कराया है किसी का भी, तो ऐसा पाप कभी नहीं करना। और जैसे ही माँ के गर्भ में ये आते हैं, धीरे धीरे इनका बढ़ना होता है, और माँ का जो तेज है ऐसा लगने लगता है जैसे सूर्य उदय हो रहा है। माँ के चेहरे पे इतना प्रकाशमान तेज होता है। जब इनके गर्भ में आना होता है, माँ के ज्ञान में इतनी वृद्धि होने लगती है, इतनी वृद्धि होने लगती है कि जैसे ही वो चर्चाएं भी करती हैं तो सारी चर्चा धार्मिक होने लगती है। एक बात समझो, उस समय जो देवियाँ आती हैं वो माँ को कथाएं सुनाती हैं, धर्म की चर्चा में लगाती हैं। एक कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया वहाँ पे कि आखिर जो स्वयं तीर्थंकर बनना, उसे क्या धर्म की चर्चा सुनाना? उन्हें कहाँ धर्म की चर्चा? जो स्वयं धर्म का तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। इससे ये निर्णय निकलता है कि संस्कार कहाँ से दिए जाते हैं, संस्कार कब देना चाहिए आपको। आपके गर्भ में जैसे ही बालक आए, कल आपको बताया गर्भाधान की क्रिया बताई थी, जब गर्भ धारण करना होता है तो पति पत्नी दोनों उस दिन जिनालय में जाते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, स्वयं पत्नी को गंधोदक देते हैं और उस रात में गर्भाधान की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे ही वो गर्भाधान की क्रिया के बाद जैसे उन्हें पता पड़ता है, तो जैसे ही आपको पता पड़ जाए कि मेरे गर्भ में अब जीव आ चुका है, कुछ लक्षण आपको चिन्ह प्रकट हो जाते हैं महिलाओं को, कि उनको लगने लगता है कि अब हमारे गर्भ में कोई बालक है, कोई जीव आया है। वहाँ से इस क्रिया को समझो कि अब आपको क्या करना चाहिए। स्वयं माँ को कथा सुनाने लग जाती हैं, धर्म कथाएं, धर्म की चर्चाएं, धर्म की पहेलियाँ। अब आपको क्या करना चाहिए? मान लो आपके यहाँ पर सामान्य से आपके यहाँ कोई अगर कोई संतान या कोई जीव आया है, पहले महीने से अब महिलाओं को सर प्रकार के पापों से, मतलब अब ब्रह्म का त्याग कर देना चाहिए। जैसे ही उन्हें पता पड़े कि जीव हमारे गर्भ में है, उन्हें ब्रह्मचर्य को ले लेना चाहिए जब तक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। स्वयं जाके या तो गुरु से ले लो या स्वयं भगवान के सामने दोनों पति पत्नी इस बात का निर्णय करें, दोनों चर्चा करें कि देखो अब हमारे गर्भ में जीव आया है, अब हमारा गर्भ में जो जीव आया है इसलिए अब हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है, और तुम्हें क्यों करना है ब्रह्मचर्य का पालन ये भी समझो। इसलिए करना है कि जिस समय तुम्हारे गर्भ में पुत्र हो या कोई भी जीव होता है, अगर तुम अब्रह्म करोगे
तो उसको ठेस पहुंचती है, उसके अंदर गलत संस्कार पड़ते हैं, उसके अंदर अब ब्रह्म के संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी की हुई क्रिया पे उस पे संस्कारवान बनता है ये बात। तो इसलिए जब ब्रह्मचर्य का आप पालन करोगे तो उसमें नियम से बच्चे की जो अंगोपांग कभी भी अव्यवस्थित नहीं होंगे। मान लो उस गर्भ को ठेस पहुंची आपकी क्रिया से, अब ब्रह्म से, तो बच्चा लंगड़ा लूला भी हो सकता है, अपाहिज पैदा हो सकता है, आपके बच्चे में बुरे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हो संतान ज्ञानवान हो, आप चाहते हो आपकी संतान पूर्ण अंगोपांग को लेके पैदा हो, लंगड़ी लूली बहरी पैदा ना हो, तो अब ब्रह्म छोड़ देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी निमित्त ऐसा मिल गया और गर्भ में वो बच्चा दब गया, आपकी क्रिया के कारण उसे कोई चोट पहुंच गई, तो उसके अंदर आपको जीवन भर उसे आपकी इस क्रिया के कारण दुख भोगना पड़ेगा, और आपको भी दुख भोगना पड़ेगा कि महाराज जी मानसिक रूप से क्यों अपंग है, क्यों इसका शरीर अपंग है। तो उस समय आपने जो अब्रह्म किया उसके कारण भी बच्चों में ऐसे लक्षण पैदा होते हैं। और आप विज्ञान से आप पूछ लेना, कभी जो डॉक्टर बनते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, महिला डॉक्टर से आप पूछ लेना कि वो खुद कह देगी कि इस समय आपको कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं करना है। फिर क्या करना, ब्रह्मचर्य ले लिया हो तो सात्विक भावनाओं को पैदा करना। ब्रह्मचर्य लेने के बाद अब 9 महीने तक लगातार पूजा करिए। स्वयं पतिदेव जिनालय जाएं, तुम 9 महीने पहले नहीं चाहते थे मत जाओ, लेकिन कम से कम मेरे कहने से तुम 9 महीने चले जाना। 9 महीने अपने बच्चे के लिए, अपनी आने वाली संतान के लिए जाना। स्वयं अपने हाथ से गंधोदक बनाना, उस गंधोदक को स्वयं अपनी पत्नी को देना और अपने गर्भ पे नमोकार मंत्र पढ़ के उस गर्भ को, उस गंधोदक को लगाना कि हाँ बच्चा इस गर्भ में सुरक्षित होए और ये धार्मिक बने। माँ को क्या भावना भाना, जैसे कुंद कुंद माँ की भावना ने क्या भाई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ऐसी अच्छी अच्छी लोरियाँ सुनाओ, अच्छे अच्छे गुरु जी के भजन सुनो, अच्छे अच्छे अहिंसा के विचार लाओ, कोई संकलेश भाव मत लाओ इन 9 महीनों में। और परिवार का कर्तव्य, जो अच्छी सासू अच्छी दास बनना, दादी बनना चाहती, मतलब जो सासू हैं अब दादी बनना चाहते हो ना, अब दादी बनना चाहते हो तो बहू को अच्छी धार्मिक चर्चाओं में लगाओ, स्वयं बहू से धार्मिक चर्चाएं करो। बहू से कहो बेटा मुझे श्रेणिक चरित्र सुनाओ, 5 मिनट के लिए सुना चाहे 10 मिनट के लिए सुना, मुझे बैठ के तू धर्म ध्यान सुना, तत्वार्थ सुध सुना, मुझे भक्तांबर सुना। उससे क्या होगा, स्वयं बहू भी भक्तांबर पढ़ेगी और आपको भी भक्तांबर सुनने को मिलेगा। तो जो जीव अंदर है उसके अंदर अपने आप उस भक्तांबर के संस्कार आएंगे। अच्छी अच्छी गुरुओं की वचनों को, प्रवचनों को सुनो, गुरुओं से आशीर्वाद लो, जाके श्रीफल चढ़ा के गुरुदेव मेरे गर्भ में अब संतान हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, श्रीफल से आशीर्वाद लो। और मुनि महाराज के हाथ से गंधोदक लेके स्वयं आशीर्वाद लो कि हाँ महाराज आपके हाथ से गंधोदक दीजिए, ताकि आने वाली संतान धार्मिक हो, आने वाली संतान या तो आप जैसी बन जाए या सत्श्रावक बन जाए। क्या क्या आशीर्वाद लोगे कि या तो गुरुदेव आप जैसी बन जाए, इस जिन शासन को आगे बढ़ाए, वरना सत्श्रावक बने, अच्छी श्रावक बने, परिवार समाज की उन्नति और इस देश की उन्नति को आगे बढ़ाए, ऐसे आशीर्वाद लो। फिर जब 1 महीना 2 महीना बीतने लगे तो उसके अंगोपांग अब डेवलप होने लगते हैं। उस संतान के क्या होता है, अपने आप पे रज और वीर से संतान की उत्पत्ति होती, तो कलल रूप में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर वह लिक्विड फॉर्म धीरे धीरे ठोस फॉर्म में बदलने लगता है। तो जीव की हमारे यहाँ जो उत्पत्ति होती है अंतर्मुहूर्त से शुरू हो जाती है। जैसे ही वहाँ पर जीव आया है, संगी पंचेंद्रिय वो जीव हो चुका है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी ये 1 महीने 2 महीने तक हम गर्भ गिरा लेंगे, तो हमें नहीं, आपको आते ही अगर गर्भ, आप किसी प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, अगर बच्चे को गिराने के लिए आप किसी प्रकार से गर्भपात कराने के लिए उस आबोर्शन का उपयोग करते हैं, तो संगी पंचेंद्रिय जीव को मार देते हैं आप अपने गर्भ में, याद रखना। और ये इतना बड़ा
हिंसा का पाप है कि ये सूतक का है जीवन पर्यंत अगर आपने इसका प्रायश्चित नहीं लिया। ऐसे जीव ना मुनि महाराज को आहार देने लायक होते हैं, ना अभिषेक पूजा का वो फल पाते हैं। जीवन में कितना ही बड़ा दान करना, कितने ही तुम पंचरणक कर लेना, कितने ही तुम जिनालय बना लेना, जब तक प्रायश्चित नहीं लोगे सारा पुण्य निष्फल हो जाएगा। कितना ही तुम कुछ कर लेना धर्म क्रिया। इसलिए कभी भी गर्भपात जैसा अधम पाप मत करना। अब जैसे जैसे बच्चे के अंगोपांग डेवलप होंगे तो बच्चे के सबसे पहले 5 अंगोपांग होते हैं। 2 हाथ निकलते हैं, दोनों पैर, और ये सिर गर्दन से ऊपर इस तरीके से निकलना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होगा। फिर बच्चा 5वें महीने से आपकी हर बात को समझने लायक हो जाता है। मतलब मन तो उसका शुरू से डेवलप होता है, लेकिन कहाँ से समझने लगता है आपकी हर बात को। जैसे अभिमन्यु की घटना आपको पता है, ऐसे ही जब बच्चा डेवलप होने लगेगा तो पति पत्नी का कर्तव्य है प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट रात्रि समय में अपनी धार्मिक चर्चाओं को करे, स्वाध्याय करे। कोई भी एक ग्रंथ लगा लीजिए आप, उस ग्रंथ को पढ़िए। पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, उत्तर पुराण है, श्रेणिक चारित्र, ऐसे इन स्टोक्रल आचार्य श्री का साहित्य, विद्याधर से विद्यासागर है, अनासक्त महायोगी, ऐसे बहुत से साहित्य, अच्छे अच्छे साहित्यों को पढ़िएगा। अब तुम्हारे पास तो देवियां हैं नहीं भाई कि 56 कुमारी देवी जैसे माँ को चर्चा सुनाती हैं, तो पति सुनाए, पत्नी को पति सुनाए स्वयं बैठ के। कुछ मंत्रों की जाप अवश्य करें, जैसे नमोकार मंत्र, जैसे असिया उषा नमः, ओम ह्रीम अरम असिया उषा नमः, सर्वविघ्नम शांतिम कुरु स्वाहा, इनकी जाप करें। शांति विधान मंत्रों की जाप करें, ओम ह्रीम जगत शांति कराय शांतिनाथाय नमः, इन मंत्रों की जाप करें। क्योंकि आगे जाके तुम जब आशीर्वाद लेने आते हो, कब लेने आते हो? जब महाराज डॉक्टर ने बताया है गर्भ उलझ गया है, अब महाराज ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने वाला है, अब आशीर्वाद दो। जब तक तुम बहुत लेट हो जाते हो। पहले महीने से इन जापों को करो ना, पहले महीने से गंधोदक लगाओ, पहले महीने से अभिषेक करो रोज। जब तक, मैं तो कहता हूँ, अगर हिम्मत हो, शक्ति हो तुम्हारी, तो रोज एक श्रीफल वो गर्भवती महिला भगवान को भेंट करे। तुम्हारे जो मूल नायक भगवान है, इष्ट भगवान है, वहाँ पर जाकर गर्भवती महिला, एक श्रीफल में कुछ नहीं होता, क्या बिगड़ेगा? 9 महीने में कितने श्रीफल लग जाएंगे तुम्हें? 1 महीने के 30 ही तो लगेंगे, तो कितने लगेंगे? 270 250 श्रीफल तो हैं, और तुम हजारों लाख रुपए डॉक्टरों को देते फिरोगे, लेकिन एक श्रीफल नहीं चढ़ाओगे तुम अपने भगवान को। कब चढ़ाओगे? भगवान विधान करेंगे अब हमारा बच्चा अच्छा हो जाए। देखो तुम्हारी बुद्धि कब बदलती है, तब तुम फंसते हो, है ना। अटका बानिया सब कुछ देत बानिया जब अटकता है ना तब देता है, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही, इसलिए कह रहा हूं प्रतिदिन पहले दिन से अपने भगवान का आशीर्वाद लेके ही सार। तो फिर आप धार्मिक चर्चा करें। 5वें महीने तक अगर गुरु हों तो उन्हें आहार दान करिए। 5वें महीने तक महिला आहार दान कर सकती है। फिर जब 6ठा महीना लग जाए फिर आहार दान की प्रक्रिया में अब आप शामिल नहीं हो सकते। तो आप पूजन कब तक कर सकते हैं? 9वें महीने के अंतिम दिन तक, जब तक आपको लग जाए कि आज संतान होना है, मतलब आपको डॉक्टर ने दे दिया, तो उस दिन तक भी आप पूजा करके जाएं, गंधोदक लेके जाएं। इस प्रकार से 9वें महीने तक लगातार इन गर्भ की क्रियाओं में आप अपने आप को शामिल रखें। धार्मिक वातावरण बनाते रहें, किसी प्रकार का संकलेश ना करें। और एक बात है, जो आजकल डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट, उससे थोड़ा सा बचिए। हाँ, ये बेड रेस्ट ठीक नहीं। अगर आप ज़्यादा ही उलझन सुलझन है तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप शुरू से मेहनती ही रहिए। क्यों? क्योंकि ये सब आपके ये ऑपरेशन से क्यों होने लगे बच्चे? क्योंकि बेड रेस्ट करते करते अब वो ऑपरेशन पे आ गया सीधा। तो शुरू से ही अगर थोड़ी आप प्रयत्नशील रहेंगे, क्रियानशील रहेंगे, तो आने वाली संतान भी स्फुरित फुर्ती वाली रहेगी। दूसरी बात, ये जो कार्टून शो इत्यादि देखते हैं आप लोग, इनसे जरूर बचें, ये ना देखें।
जो ये टीवी इत्यादि देख के जो अपने बच्चे में जो संस्कार दे रहे हैं, तो बच्चा भी कार्टून ही पैदा होगा फिर नहीं कहना तुम बाद में। तो ये कार्टून मत देखना, जरा 9 महीने के लिए छोड़ देना। ये गेम खेलते हो, हिंसक गेम खेलते हो, इन गेमों को नहीं खेलना, नहीं तो बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ उत्तेजित होते हैं तो बच्चा अंदर उत्तेजित होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, उस बच्चे पे उत्तेजना के संस्कार डलते हैं। आप में कई बार आते हैं माता पिता, महाराज जी ये बच्चा काफ़ी लड़ता है, उत्तेजित होता है, गुस्सा करता है, बात बात पे इतना सा है, वो एक बिलात का भी नहीं है वो। हाँ देखना, वो ऐसी आंखें दिखाता है, पैर चलाता है। तो तुमने 9 महीने, फिर पूछता हूँ मैं, भाई तुमने 9 महीने क्या देखा ये बताओ बस तुम, तो ये तुम्हारा संस्कार वही है। हाँ महाराज जी हम टीवी देखते थे, हम वो वीडियो गेम देखते थे, हम वो लड़ाई वाले गेम खेलते देखते थे, उस समय हम गेम खेलते थे। अब क्या करें महाराज जी, बैठे बैठे बोर होते थे तो हम ऐसे सीरियल देखते थे। ऐसे सीरियल, ऐसी पिक्चरें, ऐसे गेम, ऐसे मोबाइल से थोड़ा सा अपने आप को बचा लेना सिर्फ 9 महीने की बात है, ताकि आपके बच्चे पे थोड़े अच्छे संस्कार पड़ जाएं, है ना। तो ये नहीं करना। अब माताएं देखो क्या करती है। अब माताएं और त्रिशला माँ को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, कथाएं सुनाती है, वैराग्य पर लोरियाँ सुनाती है, फिर माँ से कुछ प्रश्न करती है। माँ से कुछ प्रश्न करती है तो माँ इतने अच्छे उत्तर देती है जैसे महान विद्वान हो। माँ का ज्ञान गर्भ में आने से पहले का ज्ञान और गर्भ में आने का बाद ज्ञान इतना उन्नत हो जाता है माँ का। ये प्रभाव किसका है? गर्भ में आए हुए उस बालक का प्रभाव है। अब यहाँ पर जैसे ही माँ उनसे पूछती है कि बताइए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पतली चीज क्या है ना, एक 4 लाइन बोलते हैं, इस जल से ज्यादा पतला कौन है, कौन पृथ्वी से भारी, कौन अगन से तेज और कौन काजर से कारी। जल से पतला कौन है, कौन पृथ्वी से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजर से कारी। अब ऐसी प्रश्न पूछती है माँ से, देखना। अब माँ अपने ज्ञान से बताती है। अब तुमसे पूछो, तुम बताओ कौन है। जल से पतला ज्ञान है, पाप पृथ्वी से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंका जल से कारी। अब देखना, जल से पतला कौन होता है? ज्ञान। ज्ञान हर जगह प्रवेश कर जाता है। जल तो फिर भी किसी से रुक जाए, ज्ञान सबसे ज्यादा। और पाप, पृथ्वी से भी कोई भारी से भारी कोई वस्तु है पृथ्वी पर तो पाप। पाप का भार व्यक्ति को नीचे ले जाता है, तो सबसे पहले पाप। और अग्नि से भी तेज कौन है? क्रोध। क्रोध इस जीव को सबसे ज्यादा जलाता है। क्रोध सामने वाले को भी नुकसान देता है और जिसको आता है उसे भी नुकसान देता है। देता है कि नहीं देता? क्रोध आपको अंदर ही अंदर जलाता है कि नहीं? अंदर ही अंदर आपके सारे शरीर को नष्ट कर देता है क्रोध। जो बहुत ज्यादा क्रोधी लोग होते हैं ना, देखना उनका अंदर ही अंदर सारा खून जलता रहता है। मतलब अग्नि तो फिर भी वस्तु को जलाती है, क्रोध तो आत्मा के उन गुणों को जला देता है, नष्ट कर देता है। तो क्रोध से थोड़ा बचिए। और कलंक, काजल से भी ज्यादा कोई काला क्या है? तो कलंक होता है। कलंक लग जाए, मिटाना बहुत कठिन होता है। अवर्णवाद हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, तो इसीलिए कहा था जरा संगति को सुधार के रखो, क्योंकि गलत संगति गलत दौर में ले जाती है। मान लो तुम लोग कितने अच्छे व्यक्ति हो और संगति गलत है तो लोग तुम्हें भी। एक गुरुदेव एक बात कहते थे, शराब की दुकान पे बैठकर तुम दूध भी पियो तो क्या कहलाओगे?
तुमने कहा नहीं नहीं मैं तो दूध पी रहा था। तो भैया तू पेटा कहाँ था? दुकान कौन सी थी? शराब की। तो पी भी तू? अब हम कितने ही शपथ खा लें, नहीं नहीं मैंने नहीं शराब पी, मैं पीता ही नहीं हूं। नहीं, इसलिए उन्होंने कहा संगति, अगर गलत व्यक्ति की तुमने संगति कर ली तो नियम से तुम्हारे ऊपर भी लोग गलत ही लगेंगे। इसलिए मेरा फिर कहना है, बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद ना बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। बदनामी एक बार हो गई सो हाँ, अपवाद के फल बहुत बुरे होते। तो संगत, तो उन्होंने इस प्रकार की पहेलियां की। फिर माँ से पूछा उन्होंने, माँ ये बताओ पाप कितने होते हैं? तो माने के पाप 5 होते हैं। फिर इस जीव का कल्याण के मार्ग कौन से हैं? तो माँ बोलती है, जब तक महाव्रतों को लेकर यह जीव आत्म कल्याण का मार्ग नहीं चुनता तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता। धर्म कौन सा है? आत्म स्वभाव ही धर्म है। पुण्य और पाप क्या है? पुण्य और पाप कर्म की वर्गणाएं हैं। पाप और पुण्य में हमारे लिए त्यागने योग्य क्या है? सर्वप्रथम तो पाप सर्वप्रथम त्यागने योग्य है इस पृथ्वी पर। इस प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्नों को माँ से करती हैं, कुछ पहेलियां रूप में करती हैं, कुछ माँ से ऐसे शास्त्र रूप में करती है, शास्त्रार्थ जैसा होता है। तब पता पड़ता है माँ का ज्ञान कितना गहरा है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें भी ऐसे ही अपने ज्ञान को उन्नत बनाने के लिए अच्छी अच्छी धार्मिक उन शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। 3 लोक को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करो अपने अंदर कि ये 3 लोक को हम कैसे जानेंगे? हम जानेंगे आगम से। ऐसे इस प्रकार से अब माँ को भी संस्कार देने के लिए उन देवियों की सेवा दी गई, 56 कुमारियाँ देव के द्वारा है। जानने की जाना क्या हो गया? कुछ बात हो गई? हाँ, पिता माँ का साथ देगा। माँ के लिए जो पिता होगा, अगर सच्चा पिता होगा तो अपनी पत्नी के जैसे पाप में साथ देता है, ऐसे पुण्य में भी साथ देगा अपनी पत्नी का। अपनी पत्नी का पुण्य बढ़ाएगा वो कि नहीं, इस क्षण में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मल्लप्पा जी और श्रीमंती की घटना सुनना, मैंने बताई थी जब उनको गर्भ में विद्याधर जी आए थे। मल्लप्पा जी का एक नेचर था कि जब विद्याधर गर्भ में आए उससे पहले उनकी जो पिता थे, मल्लप्पा जी के पिता, उन्होंने आदप्पा जी पी, है ना, इनके 3 भाई थे ये। मल्लप्पा जी के पिता ने उन्हें एक बात कही थी कि मल्लप्पा, क्या मैं तुझे स्वाध्याय करता हुआ देख पाऊंगा कि नहीं? और मल्लप्पा जी उसे हमेशा टालते रहते थे। लेकिन बाद में जब वो चले गए तो मल्लप्पा जी को लगा कि मुझसे कितनी बड़ी चूक हुई है। उन्होंने स्वाध्याय को नियम लिया। फिर श्रीमंती मल्लप्पा जी दोनों बैठ के स्वाध्याय किया करते थे। विद्याधर जैसा बालक ऐसे ही गोद में नहीं आता, विद्याधर ऐसे जन्म नहीं ले लेते इस संसार में। आप अगर तीर्थंकरों का वैभव समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी की कहानी पढ़िएगा कभी, उससे पता पड़ेगा कि विद्याधर कैसे आते हैं गोद में, कैसे खेलता है। जैसे तीर्थंकर के भांति गुरुदेव कैसे गर्भ में आए, उन्होंने कैसे भगवान की आराधना और भक्ति की थी। स्वयं क्षेत्र पे जाके, अक्की वाट में जाके, जब विद्याधर भट्टारक की उस समाधि स्थल पे जाके पूजन अभिषेक भव्य चांदी स्वर्णों के उनसे पूजा से जो पूजन करते थे मल्लप्पा जी, जाके माँ को गंधोदक देते थे, धार्मिक चर्चाएं करते थे, शास्त्र पढ़ाते थे। तो पिता का कर्तव्य है स्वयं माँ के साथ स्वाध्याय में शामिल हों, ये करे। स्वयं सिद्धार्थ कैसे बढ़िया आनंद से इन 56 कुमारियाँ देवियों का जो कार्य क्या होता था, यही तो होता था। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस बात को समझ लो। जब भगवान 9वें महीने होने लगा और 9वें महीने से आने से पूर्व जब गर्भ में आते तो 4 गर्भ में आने के जो चिन्ह प्रकट होते हैं देवताओं के यहाँ,
शंख का बजना, घंटे बजना, आसन का कंपायमान होना, वीणा का बजना, ऐसे अलग अलग स्वधर्म के वैमानिक देवों में अलग, भवनवासियों में अलग, व्यंतरों में और ज्योतिष, इन चारों देवों के यहाँ अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बज के उन्हें प्रकट हो जाता है कि भगवान गर्भ में आ गए। ऐसे ही जब भगवान का जन्म होना होता है तो गर्भ के बाद जैसे 9वां महीना बीतता है, अब भगवान महावीर स्वामी इस पृथ्वी को अपने गर्भ से आकर, माँ के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी को इतना उन्नत करेंगे जिनके द्वारा इस अहिंसा रूपी धर्म को इस पृथ्वी पर अवतरित किया जाएगा। अब वो समय आता है चैत शुक्ल त्रयोदशी। चैत शुक्ल त्रयोदशी का वह दिन आता है, प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर का जन्म इस पृथ्वी पर होता है। और जैसे ही भगवान महावीर जन्म लेते हैं, सोधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। तो सोधर्म सोचता है कि कैसे भगवान, किसने मेरे इस आसन को कंपायमान किया। वहीं से अवधि ज्ञान लगाता है तो देखता है इस भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ है। जैसे उन्हें जन्म पता पड़ता है, देखना करता क्या है सोधर्म, वहां से सिंहासन से नीचे उतरता है, 7 कदम चलता है और साष्टांग नमस्कार करता है भरत क्षेत्र की उस दिशा में जिस दिशा में भगवान का जन्म हुआ है। तो सचिंद्र रानी पूछती है कि स्वामी आप किसे नमस्कार कर रहे हैं। तो वो बताता है, सची इस क्षण भरत क्षेत्र में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। आप विचार करो, अभी भगवान जन्म में हैं, सिर्फ बालक के रूप में जन्मे हैं, तो सोदरमेंद्र भगवान की भक्ति इस प्रकार से कर रहा है। और जब आपके यहाँ भगवान होते हैं तो आपको कैसी भक्ति करना चाहिए, इसको समझ लेना आज। जैसे आपके यहाँ रथ यात्रा निकलती है, आपके यहाँ भगवान के जिनालय में पता पड़ता है, आपको पता पड़ता है मुनि महाराज आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको 2 मिनट देता हूँ। हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, हम कैसे कौन से पुण्य को चूक जाते हैं। क्यों स्वधर्म में इंद्र एक भवतारी होता है, स्वधर्मी इंद्र इन क्रियाओं से एक भवतारी होता है। वो जैसे उसे पता पड़ता है वैसे नमस्कार करना, खड़े हो जाना। अभी भगवान जबकि जन्म हुआ है, अभी तो तीर्थंकर बने ही नहीं है, बनेंगे तो 13वें गुण स्थान में, लेकिन पूर्व से कितने बड़े कार्य करता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे ही तुम्हें पता पड़ जाए कि रथ यात्रा में भगवान हमारे घर की ओर आ रहे हैं, उसी क्षण, चाहे दुकान पे बैठे हो चाहे मकान में हो, उसी क्षण हाथों की अंजलि ऐसे बनाओ। कैसे बनाओ, ऐसे अंजलि बनाया करो, ऐसे नहीं कभी चिपकाना। अंजलि मुकुलित कहा है, मुकुल मतलब कमल की भांति खिलता हुआ कमल। ऐसे अंजलि बनाइए, सिर पे रखिए और नमोस्तु करिए कि नमोस्तु भगवान आप मेरी ओर चले आ रहे हैं, मुनि महाराज आ रहे हैं, उस दिशा में नमोस्तु प्रणाम करो कि इस दिशा से महाराज आ रहे हैं। मान लो आप पूर्व से आ रहे हैं, दक्षिण से, तो इस नाम पलट के नमोस्तु करो। कोई तुमसे पूछे क्या बात है भाई, किसे प्रणाम कर रहे हो, तो कहना मैं कर रहा हूँ, मेरे गुरु का प्रवेश होने वाला है, इधर आने वाले हैं मेरे भगवान, अब रथ यात्रा पे निकले पुरी नगर की शोभा बढ़ाने के लिए। प्रणाम किया कर, उस दिशा में प्रणाम करने से उन्होंने कहा इतने बड़े कर्मों की निर्जरा देखी जाती है, ये बहुत बड़ा कार्य है। आप लोग अब देखो तुम लोग क्या करते हो, अब तुम्हारी बता देता हूँ, पहले फिर बताता हूँ करना क्या चाहिए। अब करते तुम क्या हो, तुम दुकान पे बैठे रहोगे, महाराज आएंगे निकल जाएंगे बैठे बैठे, है ना, और ज्यादा हुआ तो बंदा अंदर चला जाता है कि महाराज देख ना ले, नहीं महाराज की निगाह ना पड़ जाए हम पे, कोई ये ना कह दे कि भाई आ जाओ महाराज आ गए, तो सबसे पहले बंदा अंदर हो जाता है। देखो कितना बड़ा पाप, तुम पाप कर्म का उदय समझता हो कि तुम्हें तुम्हारे पुण्य से तुम्हारी गुरु की एक झलक तुम्हें देखने को मिल रही थी, वीतराग मुद्रा तुम्हें देखने को मिल रही थी, जिस वीतराग मुद्रा को देख के आचार्य के शब्द क्या होते हैं देखना। जिस क्षण शिष्य दीक्षित होता है, जिस क्षण गुरुदेव दीक्षा देते वो क्षण देखना, कभी वीडियो को चला लेना, कभी तुम्हारा कोई वीडियो मिल जाए। जैसे ही कहते गुरुदेव कि
परिग्रह का त्याग करो। और जैसे ही साधु उठता है, जैसे ब्रह्मचारी उठता है और अपने शरीर से इस सारे वस्त्रों को फेंकता है, तब गुरुदेव के शब्द सुनना। वो लाइन क्या होती है? नमः दिगंबराय, नमः दिगंबराय, नमः दिगंबराय। हे प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय। ऐसे वचन गुरुदेव के फूटते हैं। गुरुदेव स्वयं जिस मुद्रा को, जिन्होंने तीर्थंकर की भांति इस वीतराग मुद्रा को लिए रखा है, अभी शिष्य एक पल हुआ है जिसे, उसके लिए गुरुदेव का ये सब, और गुरुदेव स्वयं नमोस्तु निवेदित करते हैं उस शिष्य को, उस क्षण की विशुद्धि को। कितनी गहरी विशुद्धि होगी, कितनी पवित्र ये मुद्रा होगी, कितनी पावन उनकी ये दिगंबर वीतराग मुद्रा होगी, जिसे इस युग का तीर्थंकर की भांति जिनका जीवन है वो भी नमोस्तु कर रहा है। और तुम्हारा कितना दुर्भाग्य है कि उस मुद्रा को देख के तुम दुकान के अंदर चले गए। तुमने ये नहीं सोचा कि हमें तो बाहर आके इस मुद्रा को सिर झुकाना चाहिए। तुमसे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो व्यक्ति 5 बार अपनी धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, चाहे स्टेशन पे हो, चाहे ट्रेन में बैठा हो, चाहे कहीं भी हो, वो उसी क्षण अपना मस्तक झुका देता है। जैसे ही आवाज सुनता है, वो समझ गए ना, जैसे आवाज निकलती है वैसे ही वो आसन बिछा देता है और अपने दोनों हाथों को यूं करके वहीं पे, चाहे स्टेशन हो, वो देखता नहीं क्या है, न अपने वस्त्रों की कोई चिंता करता है। और हमारे पास हम चिंता करते हैं, अरे नहीं, सबसे पहले अंदर मत जाओ, वीतराग मुद्रा के दर्शन हो, शर्माओ मत, संकोच मत करो, लोग क्या कहेंगे, ये संकोच भाव आते हैं। अरे अब गिराक खड़े हैं, 4 गिराक खड़े हैं, कोई अजैन खड़ा है, कोई मुसलमान खड़ा है, कोई हिंदू खड़ा है, कोई खड़ा है, तो अगर हम इनके सामने प्रणाम करेंगे तो ये हंसेंगे। अरे उनकी हंसी से हमें क्या लेना देना। मैंने अपने गुरु को माना, और मैं बता रहा हूं, जब आप ये क्रिया करते हो, जैसे तुम्हें इस क्रिया से सामने वाला कोई भी हो, तुम्हें देख के उसका मस्तक भी झुक जाता है कि इसका, इनके गुरु आए हैं। और जब उनका मस्तक भी, अरे अच्छा तुम आपके गुरु आए, हाँ हाँ ठीक है भैया, प्रणाम प्रणाम। सोचो, बाहर आओ, कभी अंदर मत जाओ, रथ यात्रा निकले, गुरु आए, अब करना क्या ये समझो। मान लो गुरु आ रहे हो और तुम्हारे पास अगर शुद्ध जल हो तो गुरु के चरणों का प्रक्षालन लो, गंधोदक लो। क्यों? क्योंकि आज मेरे गुरु बिहार करके आ रहे हैं। आज तो सबसे आशीर्वाद मुझे लेना ही है गुरु का, इनकी चरणों की रज तो लेना ही है, जिस रज को देवता भी तरस रहे हो, जिस रज के लिए देवता। और उनकी आरती करो, एक अर्घ ले लो कि हाँ, नहीं हो तो कुछ ले लो हाथ में कि भगवान आपने धन्य कर दिया, मैं पापी, मुझ पापी को भी आप पवित्र बनाने के लिए आज आपने नगर में प्रवेश किया है। क्योंकि कहाँ अगर चतुर्थ काल होता तो मुझे आपके दर्शन दुर्लभ हो जाते। ये पंचम काल की महिमा है कि आप नगर में आके मुझे दर्शन दे गए, मुझे इतना बड़ा पुण्य दे गए। नहीं तो कहाँ जाते हैं आप चतुर्थ काल में, तुम्हें महीनों महीनों सालों सालों दर्शन नहीं होते, याद रख। तो ऐसा भावना भाव, उनकी भक्ति करो, उन्हें छोड़ने जिनालय तक जाओ। चलिए मैं आपके साथ आज विहार कराता हूँ, आप आज मेरा धन्य अवसर है, जिनालय में जाओ। अब तुम ये मत सोचे कौन विहार कराएगा, क्या करेगा, समझ रहे हो, ये क्रिया कितनी बड़ी है। ये सब महान पुण्यानुबंधी पुण्य की क्रियाएं हैं। ये आपके लिए कोई छोटी मोटी क्रिया नहीं कर रहे हो आप, ये बहुत महान क्रिया। फिर इसके बाद जब भगवान का जन्म हुआ, आप देखना सौदर्मेंद्र का जैसे आसन कपायमान हो, उसने 7 कदम चल के भगवान को नमोस्तु किया। चारों निकाय के देवों को फिर वहां से आज्ञा जारी होती है कि अब कुंडलपुर चलना है। सर्वप्रथम 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी तैयार होता है, सफेद एकदम, जिस पर बैठ के सौदर्मेंद्र अपनी सची के साथ आता है। इधर अन्य अन्य विमानों पर ईशानेंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, 16 स्वर्ग के सारे इंद्र अपने अपने विमानों वाहनों पर बैठकर
भगवान के उस जन्म कल्याणक को मनाने के लिए वहाँ से गुजरते। तुम तो सोते रहते हैं यहाँ मनुष्य, तो देखना उन्हें नहीं पता भगवान जन्म गए। उन्हें कब पता पड़ता है आपको भगवान का जन्म? जैसे ही सौधर्मेंद्र आता है, वाद्य यंत्र बजने लग जाते हैं और उनके यंत्रों के बजते ही तुम्हें पता पड़ता है कि अब भगवान जन्म गए। जब शंख बजते हैं, ध्वनियाँ फूटती हैं, आप हलचल मचती है, पूरे कुंडलपुर में हलचल मच जाती है। कौन आया है, कौन आया है? जैसे आचार्य श्री आते हैं तो कौन आया करते ना आप लोग, कौन आया? अजैन व्यक्ति पूछता है कौन आया भाई, ऐसा व्यक्ति क्यों भागा दौड़ मच रही। ऐसे ही प्रभु जब जन्म लेते हैं, उनके जन्म कल्याण के साथ अब सौधर्मेंद्र की सभा में शायद अपने चारों निकाय के असंख्यात देवी देवता एक साथ आते हैं और सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र उस भगवान के उस जहाँ पर सिद्धार्थ हैं उनके महल में प्रवेश करते हैं। महल में प्रवेश करके सौधर्मेंद्र स्वयं जाके सिद्धार्थ को प्रणाम करते हैं। सिद्धार्थ को प्रणाम करके उनकी वंदना करते हैं, पिता की भी, कि आप धन्य, आप ऐसे महान तीर्थंकर के पिता बन गए। और सिद्धार्थ पूछता है, बताते हैं अब आपके यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। फिर सिद्धार्थ से आज्ञा लेके, बिना आज्ञा के नहीं, आज्ञा लेके सौधर्मेंद्र भगवान को लेने के लिए जाता है। तो सची जाती है, पहले उसमें थोड़ा सा रोल आपका अलग बताते हैं। सौधर्मेंद्र को रोक देती है वहाँ पे सचियाँ, वो एक अलग प्रकार का है, वो एक आपको सचेत करने का है, ऐसा कुछ वहाँ होता नहीं। स्वयं सची आज्ञा लेती है, स्वयं सौधर्मेंद्र सची को आज्ञा देता है कि जाओ सची और बालक को लेकर आओ। तो सची स्वयं तीर्थंकर बालक को लेने के लिए उस गर्भ जहाँ से जन्म हुआ है वहाँ पर पहुँचती है और सर्वप्रथम जैसे ही बालक को देखती है, अब महिला पर्याय कैसे धन्य हो जाती है, स्त्री पर्याय यहाँ धन्य होती है। पहली बार उस सची को लगता है कि मेरी स्त्री पर्याय आज धन्य हुई है, कि मैं सौधर्म से भी ज़्यादा पुण्यशाली हूँ कि मुझे आज बालक को पहला, क्योंकि इस बालक का प्रथम दर्शन कौन करती है? सची इंद्राणी करती है। सची इंद्राणी उस बालक को देखकर इतनी गदगद होती है, इतनी गदगद होती है कि मैंने आज साक्षात उस तीर्थंकर बालक के दर्शन किए। और इस दर्शन का प्रभाव देखना कितना गहरा होता है। जब उस बालक का दर्शन करती है, उसी क्षण उसको इतना गहरा पुण्य बनता है कि उसका ये अंतिम भाव रह जाता है। मतलब इसी भाव के बाद अगले भाव से मुक्ति की उसकी तैयारी हो जाती है। समझ रहे हो महिलाएं? अब तुम्हें ये कैसे करें महाराज हम? मान लो अब हम कैसे करें? तुम जब दर्शन करो भगवान के तो क्या भावना भाया करो। देखो तुम्हारा भी भाव एक अवतारी कैसे हो सकती है। तुम भी जब भगवान के दर्शन किया करो तो इतने निर्मल प्रणाम किया करो कि जैसे सची के निर्मल प्रणाम होते हैं, ऐसे ही जब भगवान के प्रथम दर्शन किया करो। प्रतिदिन दर्शन करते समय ये भावना लाया करो कि ये भगवान वही हैं जो कभी सची ने दर्शन किए थे, मैंने आज इनके दर्शन साक्षात केवल ज्ञान के रूप में किए। ये जब भावना करोगी तुम लोग, तो जब ऐसे निर्मल परिणाम तुम्हारे होंगे, उस परिणाम का प्रतिफल तुम्हारे जीवन में ये आएगा कि तुम्हारा भी अगला भाव पुरुष पर्याय के रूप में होगा। इस स्त्रीलिंग का छेद होगा। तुम अगर चाहते हो कि मेरा ये स्त्रीलिंग छिदे, मुझे भी पुरुष पर्याय मिले, मैं भी भगवान को अपने हाथों में ले सकूं, मैं भी भगवान को छू सकूं, अभिषेक कर सकूं, मैं भी तीर्थंकरों की भक्ति कर सकूं, तो भगवान की भक्ति हो रही हो, भगवान का जब अभिषेक हो रहा हो, विशेष तौर से महिलाओं को ये अभिषेक देखना चाहिए और पुरुषों को ये अभिषेक करना चाहिए। पुरुष अगर चाहता है कि मैं भी सौधर्मेंद्र के भांति भगवान का ऐसा कब अभिषेक करूंगा, मैं भी कब जन्म कल्याणक मनाऊंगा, तो तुम प्रतिदिन भगवान के अभिषेक के समय ये भावना भाया करो कि हे प्रभु, मेरा वो दिन कब आएगा। आज तो मैं जिन बिंब का अभिषेक कर रहा हूँ, कब मैं आपका ओरिजिनल अभिषेक करूँगा, आपका ओरिजिनल बालक का अभिषेक आपके अंदर में कर पाऊँ, आपको मैं अपनी गोद में उठा पाऊँ, सौधर्म की भांति अपने रथ इस पे बिठा सकूँ। ये विचार किया करो, गदगद भावों से भरा करो।
ऐसे भावों को करते करते तुम स्वयं एक दिन देखोगे कि तुम्हारे कितने पवित्र निर्मल भाव होंगे। फिर सौंदर्य इंद्र को सची लाती है जब उस बालक को, तो वहाँ पे सर्वप्रथम सची क्या करती है, सची इंद्राणी एक बालक का निर्माण करती है मायावी। क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि माँ कभी बालक से जुदा नहीं रह सकती। माँ के इतना भाव होता है कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। अगर माँ मूर्छा से दूर हुई, पहले माँ को भी माया में नींद में सुलाती है, तो माँ को भी उस बालक को उसके पास रखती है। दूसरा, उस बालक के वहाँ होने से जो आसपास का वातावरण है कहीं ढूंढा ही न मट जाए, क्योंकि अब दूसरे तो लोग देखेंगे ना, तो वहाँ पर अन्य लोगों को भी ऐसा ना लगे कि बालक यहाँ नहीं है। तो उस बालक को, मायावी बालक को बनाती है, पहले सुलाती है, फिर माँ को भी मायामयी नींद में सुला जाती है, और स्वयं सौंदर्य इंद्र को ला के जब देती है। गजब की घटना है। सौंदर्य में इंद्र कैसे देखता है उस बालक को? सौंदर्य इंद्र जैसे ही बालक को अपने हाथ में लेता है तो एक दो नेत्रों से नहीं, 1008 नेत्रों से प्रभु के दर्शन करता है। 1008 नेत्रों से, मतलब अपने पूरे शरीर में ही जैसे सर्वांग में उसे आंखों में दृष्टि पैदा हो गई, सर्वांग में आंखें ही आंखें हो गई। इतने 1008 नेत्रों से सर्वांग से देखता है। फिर भी बालक का चेहरा देखते भी उसकी तृप्ति नहीं होती, बिल्कुल अंदर से उसके अंदर संतुष्टि नहीं होती कि ये बालक इतना सुंदर होता है, कितना सुंदर होता है। अब आप भगवान के दर्शन कैसे करोगे? सोचो, अब जिनालय में जाते हो तो भगवान के दर्शन ऐसे ही किया करो जैसे सौंदर्य इंद्र ने किए थे। तृप्त मत हुआ करो भगवान के दर्शन करते समय। हे भगवान, मेरी भी अगर 1008 नेत्र होते तो काश में बना के आपकी इस मुद्रा के दर्शन करता। अब अपन दर्शन कैसे करते? हमने तो भगवान को आधा अधूरा देखा, नहीं देखा, बस जल्दी से हमें यहाँ से भगने की होती है। नहीं, 5 मिनट जब भगवान के दर्शन कैसे करना, तो सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करते समय 3 परिक्रमा पहले दो। जैसे सौंदर्य इंद्र आता है तो पहले नगरी की 3 परिक्रमा देता है। 3 परिक्रमा देने के बाद उस सिद्धार्थ के उस भवन में प्रवेश करता है, महल में। ऐसे ही जब इन आपके अगर हो तो 3 परिक्रमा दो, नहीं हो तो वेदी की 3 परिक्रमा दीजिए। फिर वेदी की तीनों परिक्रमा देने के बाद भगवान को प्रणाम करिए, फिर आपको स्तुति पढ़िए। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आपनिहार स्वामी, मीट जामन मरण जी। मतलब अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं फटाफट प्रतिपद्यमान, ऐसा नहीं पढ़ना है। हाँ, कम से कम समय निकालिए 10-15 मिनट भगवान के जिन बिंब के दर्शन के लिए। मतलब भाव उद्वेलित हो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपनी भक्ति लिखते समय क्या वचन कहते हैं, इन वचनों को देखना। कैसे दर्शन करना? उन्होंने कहा वाणिम गदगदमयम नेत्रद्वयम श्रावयन। उन्होंने कहा जब भगवान के दर्शन करो तो वाणी में उछाल आए, गदगद आए और आंखों में आंसू आ जाए। कैसे? जब भगवान के दर्शन करो, चाहे तुम रोज कर रहे हो, लेकिन रोज भी अगर ये आंखों गीली भी हो जाए, भीग भी जाए, तो समझना आज मैंने अंदर से दर्शन किए। मतलब इतना गदगद भाव होना चाहिए जैसे किसी भिखारी को निधि मिल जाती है ना, उससे भी ज़्यादा प्रभु मुझे आप मिल गए। भिखारी को जैसे करोड़पति अरबपति की निधि मिल जाए, कहीं रत्न मिल जाए, तो भिखारी कैसा हो जाता है? जैसे बावला सा नहीं हो जाता है। जैसे किसी को कुछ मिल जाए तो बावले नहीं हो, बावला समझ गए? मतलब अरे पागल टाइप हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, सुध बुध नहीं हो। ऐसे ही तुम्हें भगवान मिलते हैं तो ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ मिला है आज। कोई भगवान मिले तो भगवान की मुद्रा को देखो, भगवान के स्वरूप को देखो, वीतरागता को देखो,
और कल बताया था वो याद रखना, कैसे भगवान के अंदर क्या क्या गुण तुम्हें ढूंढना है, उन गुणों को ढूंढना, फिर भगवान की मुद्रा के दर्शन करना। ऐसे ही सोदरमिंद्र सर्वप्रथम उस बालक को अपने 1008 नेत्रों से देखता है, फिर ऐरावत हाथी पर विराजमान होता है। ऐरावत हाथी से सीधा वो भगवान को उस सुमेरु पर्वत पे ले जाता है, पांडुक वन में ले जाता है। दक्षिण दिशा में जो पांडुक वन में 4 प्रकार के चारों तरफ पांडुक शिलाएं बनी हुई है, पांडु कंबल, पांडु, ऐसी 4 शिलाएं, उनका रत्न कंबल और रत्न, ऐसी 4 उनके नाम है अलग अलग। तो अपने दक्षिण दिशा का जो जितने भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं, उनका जो उस पांडुक वन में पांडुक शिला पर भगवान को ले जाते हैं। और भगवान को जब सोदरमिंद्र 1008, अब देखना वो कलश कैसे आते हैं, सामान्य जल से नहीं आते, क्षीर सागर का जल लाया जाता है। क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक की तैयारी होती है। महिलाएं जो इंद्रियाणियां होती हैं, देवियां मंगल गान करती हैं। सनत कुमार चंवर ढोराता है, महेंद्र छत्र लेता है, और ईशान इंद्र भगवान के उस आगे आगे कोई चंवर ले रहा है, कोई छत्र ढला रहा है, कोई भगवान की भक्ति कर रहा है। सारे देवी देवताएं, असंख्यात देवी देवताएं अब भगवान की उस जन्म कल्याणों को मनाने के लिए चल पड़े। वाद्य यंत्र बजते हैं, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। तुम एक बाजा नहीं बजा पाते, सुन रहे हो कि नहीं? इनको हाँ ले जाओ, ऐसा करो, भगवान की भक्ति ऐसे करो। प्रतिदिन वाद्य यंत्र बजना चाहिए अपने यहाँ पे। जैसे ही जिनालयों में एक ऐसे आजकल वाद्य यंत्र लगने लगे, अब तो वो लगा लो। वाद्य यंत्र बचना चाहिए, जैसे अभिषेक हो दूर दूर तक गुंजायमान होना चाहिए कि वीतराग भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ, घंटे बजाओ, शंख बजाओ, वाद्य यंत्र में ढोल बजाओ, नगाड़े बजने दो। सही बता रहा हूँ, इतना मंगल होता है। ये मंगल चिन्ह है, ये मांगलिक बनते हैं। पापी से पापी भी जिस इस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनता है तो एक क्षण के लिए उसका मन भी, अरे अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है। हाँ लगाओ, करो ना, क्या बात है। लेकिन तुम्हारा माइक बाहर जाते ही नहीं सुनाई ही नहीं पड़ता तुम्हारे यहाँ। वाद्य यंत्र बजाओ, और हम तुम वाद्य नहीं ला पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, आजकल तो चीप आती है, फंसवा दो हमने, बजने दो, उसे लगने दो कि हाँ 5 मिनट तक यहाँ ध्वनि हो रही है, होने दो घोषणा, भगवान का अभिषेक प्रारंभ है। करो ना घोषणा संसार में, लगने दो दूर दूर तक लोगों को, ऐसी घोषणा है। तो सोदरमिंद्र जब भगवान का अभिषेक करता है, देवियां अभिषेक नहीं करती वहां पे, एक बात याद रखना, कोई देवी अभिषेक नहीं करती। ईशानेंद्र और सोदरमिंद्र दोनों, एक तरफ से ईशान, और कितने बड़े कलश, 1008 कलश, कितने बड़ा, 8 योजन चौड़े, 4 योजन गहरे, 8 योजन गहरे, 4 योजन चौड़े, 1 योजन का मुख होता है जिन कलशों का। 1008 कलशों से जो अभिषेक होता है भगवान का लगातार, तो वहाँ पे जो अभिषेक की प्रक्रिया होती है, इतनी भव्य प्रक्रिया होती है, कहते हैं पूरा समुद्र सा लहराने लगता है जब भगवान के पर जब ढलता है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात जैसे सुनामी आ गई हो। इंद्र तैरने लगते हैं, यहाँ तक वर्णन किया, इंद्र जैसे डूबने लगे ऐसे। और सारा गंधोदक जब सुमेरु पर्वत से धारा बहती है वो, तो जैसे एक बहुत बड़ा झरना सा बह रहा हो, और सारा का सारा, और एक भी बूंद नहीं बचती वहाँ पे। ये भी आता है, एक जगह मैंने पढ़ा, ऐसा भी आता है कि एक बूंद वहाँ गंधोदक बचता नहीं, सोदरमिंद्र सब अपने अपने स्वर्गों में ले जाते हैं इस गंधोदक को, जबकि अभी तो क्या है, बालक है। इसलिए कहता हूं कि जब भी भगवान का अभिषेक हो तो इस गंधोदक को अपने घर में जरूर ले जाओ, जैसे सोदरमिंद्र अपने विमानों में ले जा रहे हैं, देवी देवता इस गंधोदक को ले जा रहे हैं। तो प्रत्येक घर में भगवान का गंधोदक जाना चाहिए। आपके घर में ये गंधोदक शाम संध्या होने तक रखा देना चाहिए। और अभी बता दिया 3 दिन तो विशेष ले ही जाना ही है आपको ये गंधोदक। इस प्रकार से भगवान का जन्म अभिषेक मनाता है। सची नाम, वीर नाम अभी नहीं रखा,
इनका नाम वर्धमान रखा गया सौधर्म इंद्र के द्वारा। वर्धती थी वर्धमाना, वीर, महावीर, सनमति, ये नाम अलग अलग रखे गए। जब सौधर्म इंद्र उनके दाएं पैर में अंगूठे पे चिन्ह देखता है सिंह का, तो उनके सिंह का उनका चिन्ह तय करता है। फिर भगवान का नाम, जब भगवान के घर, ये पिता के घर लाते हैं, वहाँ स्तुति करते हैं, उनका नाम तय करता है, नामकरण करता है जन्म के साथ। हाँ, अभिषेक के पूर्व एक घटना वो श्वेतांबरों में आती है, वो घटना दिगंबर आमनाई में नहीं आती। वो घटना ये आती है श्वेतांबरों में कि भगवान के अभिषेक के समय सौधर्म में शंका हो जाती है कहीं भगवान बह ना जाएं इन कलशों में, क्योंकि भगवान तो अब कुल उनका 7 हाथ का शरीर है। अब भगवान जन्म से इतने से हैं, अब मैं इन पे इतना बड़ा कलश डालूंगा तो बह ना जाए। तो देखना भगवान उसकी शंका को अपने अवधिज्ञान से जान लेते हैं, तो अपने अंगूठे से कंपायमान करते हैं, तो पूरा सुमेरु जैसा पर्वत चलायमान होने लगता है, कंपायमान हो जाता है। तो सौधर्म में समझ जाता है कि ये बालक सामान्य नहीं है। अगर वो छींक भी दे, कहीं कहीं तो अतिशयोक्तिपूर्ण में ये तक लिख दिया कि भगवान ने छींका तो सब कुछ हिलने लगा, तो सौधर्मी की शंका का समाधान हो गया कि ये बालक कमजोर नहीं है। हाँ, अतिशयोक्ति नहीं है, वो छींक भी दे तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन श्वेतांबर ग्रंथ में ये वर्णन देखने को मिलता है। तो सौधर्मी की शंका का वहाँ समाधान इस प्रकार से होता है। फिर भगवान को गलाता है, सची भगवान को तय करती है, काजल लगाती है, आभूषण पहनाती है, भगवान को बिल्कुल सजा के गोद में लाती है और माँ के पास रख देती है। इस प्रकार से भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। महाराज श्री, एक शंका जिज्ञासा आती है कि जब सची सब कुछ कर सकती है, भगवान को छू सकती है, सब वस्त्राभूषण कर सकती है, तो फिर वहाँ पर अभिषेक करने में कौन सी बाध्यता थी? नहीं, पात्रता, अभिषेक की पात्रता, चूंकि वहाँ पर सौधर्म इंद्र के किसी के अलावा किसी को, यहाँ तक आया कि सौधर्म इंद्र के अलावा कोई नहीं करता, दूसरे देवों को भी पात्रता नहीं है वहाँ, तो सिर्फ ईशान और सौधर्म इन दोनों को ही पात्रता है, बाकी किसी को कहीं नहीं। बाकी तो लाइन लगाते हैं, क्षीर सागर से लेके सुमेरु पर्वत तक लाइन लगती लेती है और एक दूसरे को घड़ा देते रहते हैं। कल इसका वर्णन करूँगा, आज इतना ही रखता हूँ ताकि आपका आगे का समय हो। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हम, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में, आखिर मिलता है क्या आखिर मिल, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या तू पाए, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या
भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो गुरुदेव विद्यासागर।